तो आज के लेक्चर में हम रिवीजन क्लाउड, मूव, ट्रिम, कॉपी, रोटेट, मिरर, एक्सटेंड और स्केल ये सारी कमांड सीखेंगे। ये सारी मॉडिफाई टूलबार की कमांड है, एक्सेप्ट फॉर रिवीजन क्लाउड की जो थोड़ा रह गया था वो ड्रॉ टूलबार में आता है। तो चलो अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है रिवीजन क्लाउड का। तो इसका यूज़ किस लिए होता है, नाम से पता चलता है कि कुछ चीज़ें हाईलाइट करने के लिए। इससे मुझे ये कहीं पे ऐसे हाईलाइट करना है, एक लाइन यहाँ पे मैं ऐसी लाइन से ड्रॉ करता हूँ और मुझे बताना कि ये एक्चुअली ट्रायंगल है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिवीजन क्लाउड में तीन ऑप्शन होते हैं, ज़्यादातर रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट लाइक ए नॉर्मल रेक्टेंगल इसे ड्रॉ कर सकता हूँ। इससे पहले डिलीट करते हैं। इसको करना ऐसे है कि फर्स्ट पॉइंट हमने दिया और फिर कॉर्नर पॉइंट मतलब एंड पॉइंट, जैसे रेक्टेंगल में यूज़ किया था वैसा ही है। अब इसके अंदर तुम टेक्स्ट लिख सकते हो। और एक और चीज़, रिवीजन क्लाउड को जब तुम सिलेक्ट करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, तो यहाँ पे तुम इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसे रेड दे देता हूँ। इससे होता क्या है कि चीज़ें अच्छे से हाईलाइट होने में समझ में आता है। तो इसका यहाँ पे तुम चाहो तो टेक्स्ट लिख सकते हो। उसके लिए कमांड होती है dt, वो आगे हम देखेंगे कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्राइंगल, और यहाँ पे इसे थोड़ा मूव कर लेते हैं। मूव कमांड भी आज देखेंगे। तो ऐसे में इसे बता सकता हूँ कि ये एक ट्राइंगल है। तो इसका यूज़ बड़े बड़े जब हम ड्राइंग बनाते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। और इसके जो है आगे भी ऑप्शन आते हैं, जैसे पॉलीगॉन। मैं इसे यहाँ से पॉलीगॉन का शेप इसे दे सकता हूँ, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। इसका थोड़ा यूज़ करने में जो है इसको थिंक मैं पॉलीगॉन को कुछ ज़्यादा यूज़ मैं खुद भी नहीं करता, क्योंकि पॉलीगॉन से उतना बढ़िया शेप नहीं आता। जब भी तुमने देखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो एक प्रकार से रेक्टेंगुलर टाइप के बॉक्स में ही होती है ऐसे। तो आखिर का हमारा जो ऑप्शन है वो फ्री है, मतलब कि जैसे चाहे वैसे ड्रॉ करो। इसे जैसे चाहे वैसे ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर एंड पॉइंट पे डालूंगा तो ये कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ रेक्टेंगुलर ही यूज़ करो। तो ये हमारा हो जाता है रिवीजन क्लाउड कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे मूव। अब मूव कमांड का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे एक सर्कल है और मुझे उसे रेक्टेंगल के अंदर डालना है, रेक्टेंगल के सेंटर पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक मूव ऑप्शन होता है मॉडिफाई टूल बार में। इसके बाद मुझे इसके ऊपर क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। स्पेसिफाई बेस पॉइंट मतलब कहाँ से तुम्हें मूव करना है। क्या तुम चाहते हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हो, या सेंटर से हो, या रैंडमली कहीं से भी, तो तुम डिसाइड कर सकते हो। मान लो मैं सेंटर में लेता हूँ और इस जो है रेक्टेंगल को सेंटर पे प्लेस कर देता हूँ। वैसे इसका जो शॉर्टकट है वो एम है, एम एंटर। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और जो भी तुम्हारा बेस पॉइंट है उसे स्पेसिफाई करो। मान लो मैं यहाँ पे इसे मूव कर देता हूँ। तो ऐसे हमारे मूव कमांड हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी कॉपी। मान लो तुम ये चाहते हो कि ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे भी रहे और उसकी एक कॉपी जो है यहाँ पे भी तैयार हो। तो क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी, यहाँ से पहले कॉपी करो, या फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो। इसके बाद बेस पॉइंट लेना है कहाँ से तुम चाहते हो कि ऑब्जेक्ट कॉपी हो। मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जैसे इसके जो है यहाँ से कॉपी हो, क्वाड्रेंट से, और इसके क्वाड्रेंट पे प्लेस हो। तो अभी क्या होगा, अगर मैंने इसे क्लिक किया तो कॉपी हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो है कमांड एक्टिवेट है, इससे बाहर आने के लिए मान लो मुझे एक और बार कॉपी करके बाहर आना है, तो मैं इसके प्रेस कर दूंगा। कॉपी का शॉर्टकट है CO, एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर दबाओ, अपना बेस पॉइंट दो। मान लो मुझे यहाँ चाहिए तो मैं इसे यहाँ ऐसे इसका बेस पॉइंट दे सकता हूँ। तो ये हमारी कॉपी कमांड हो गई। अब ट्रिम कमांड।
ट्रिम कमांड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमांड है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड सारे ब्रांचेस के लिए। इसका यूज किस लिए होता है? यहाँ पे तुम्हें ट्रिम का ऑप्शन दिखाई देता है, ट्रिम, या तो इसका शॉर्टकट होता है TR डबल एंटर। ऑटोकैड से पुराने 2020 से पुराने जो वर्जन है उसमें तुम्हें डबल एंटर करना पड़ता है, और इवन 2020 में भी। मैं रेकमेंड करता हूँ 2021 का वर्जन वन ऑफ द बेस्ट वर्जन है। अगर 2024 का ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा AI और थोड़ा सा है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। लेकिन कुछ नहीं तो 2021 द लीस्ट होना चाहिए। इसका यूज़ कैसे करते हैं? मान लो मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट में से, यहाँ से मुझे ये वाला पार्ट हटाना है सर्कल का, लेकिन मुझे सिर्फ ये आधा ही हटाना है, पूरा सर्कल नहीं हटाना। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके ऊपर ट्रिम की जो लाइन है, डैश डैश की लाइन, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये उसके ऊपर लेके जा सकते हो। मान लो मुझे ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है। मतलब ट्रिम का मतलब क्या होता है, कट करना। जैसे कागज में या फिर सीजर का भी तुम्हें दिख रहा होगा कि जो ट्रिम का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा सीजर के जैसा ही होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये थोड़ा सीजर के जैसा दिखता है, तो वो उसी प्रकार का काम करता है। अब नेक्स्ट चीज जो है, मान लो मुझे यहाँ से इससे थोड़ा सा शेप करके देखते हैं इसको, TR डबल एंटर, थोड़ा सा इसे शेप में बनाएंगे, तो ये हमारा थोड़ा सा शेप में बन गया। तो ये इसका ऐसे हम ट्रिम का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, या कोई भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारी ब्रांचेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है ट्रिम। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रोटेट। अब रोटेट क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, या फिर से ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया रेक्टेंगल, इसे मैं ट्रिम करता हूँ, TR डबल एंटर। और मैं चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है, समझने के लिए पहले इससे थोड़ा सा ऐसे को बना लेते हैं। ये रोटेट हो 45 डिग्री पे। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है रोटेट। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर। बेस पॉइंट में चाहता हूँ कि यहाँ से रोटेशन उसका हो, मतलब कि ये जो बेस पॉइंट है ये वाला, यहाँ से उसका एंगल लो। मान लो मुझे 45 देना है, तो 45 ऐसे आए, 90 ऐसे आए, मतलब यहाँ से उसका जो एंगल है वो यहाँ से हो। तो ये हमारा हो गया बेसिकली रोटेट, मतलब घुमाना। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे उसे बेस पॉइंट तो दे दिया। अभी पूछ रहा है कितने एंगल से रोटेट करो। अगर मान लो तुमने ऑर्थो मोड ऑन किया है, तो ये सिर्फ 0, 90, 120, सॉरी 180, 270 और 360 में ही रोटेट होगा, थोड़ा सा प्रॉपर वे में रोटेट होगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हें रैंडमली देखना है, रैंडमली करना है, तो ऑर्थो मोड को ऑन कर लो और देख सकते हो कि ये तुम रैंडमली कहीं पे भी रोटेट कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रैंडमली ना हो, मेरा जो है मुझे 37 डिग्री पे रोटेट करना है। तो मैं यहाँ पे 37 डाल देता हूँ, एंटर दबाना है। और यहाँ से तुम देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, और यहाँ से दिखाते हैं। जैसे एंगुलर लेके देखते हैं कितना डिग्री पे रोटेट हुआ है ये, 37। यहाँ पे देख सकते हो 37 डिग्री पे ये रोटेट हुआ है। इस प्रकार से जो है रोटेट की वजह से शॉर्टकट है RO, एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, बेस पॉइंट बताना है, और इसे तुम ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली अभी हो जाता है रोटेट। नेक्स्ट कमांड अब है हमारी मिरर कमांड। मिरर कमांड बहुत आसान है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। वो बताते हो कैसे। तो ये वाला ऑब्जेक्ट हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं अच्छे से समझाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसे साइड में ले लेता हूँ, इफेक्ट को ऑफ करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है मेरा, ऐसा सेम टू सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे,
पहले इफेक्ट ऑन कर लेते हैं ऑर्थो मोड। उसकी जैसी एक कॉपी तैयार हो जाए, उसके वाले लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, लेकिन वो उल्टी तैयार हो। यहाँ पे मैं इसे अभी चला है डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर मैं नो करूंगा तो उसी की कॉपी तैयार हो जाएगी उसके लेफ्ट वाले या राइट वाले साइड में, जहाँ पे भी तुमने उसे मिरर किया है। अब इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, देख सकते हो ये जो कॉपी है, मतलब कि ये क्या कहते हैं कि आईना जो होता है ना, उसी का ये काम करता है। उसकी ये कॉपी यहाँ पे तैयार हो गई, बस उससे अपोजिट में तैयार हुई है। तो मिरर बेसिकली यहाँ पे एम आई इसका शॉर्टकट होता है, एम आई एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। लेकिन तुम ये चाहते हो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में आ जाए मिरर होके, लेकिन वो सोर्स ऑब्जेक्ट जो है जहाँ पे वो था ओरिजिनली, वो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आता है, पहले से मिरर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसे यस करूंगा तो सोर्स ऑब्जेक्ट जो था इरेज हो जाएगा और ये उल्टा घूम के लेफ्ट वाले साइड में आ जाएगा। तो ये मिरर होता है, यहाँ पे ऑप्शन इसका आ जाता है हमें। या तो जो कमांड्स होती है उसमें तुम पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कमांड यूज कर सकते हो, या पहले कमांड यूज करके फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों का एक ही इफेक्टिवनेस होता है। इसके बाद यहाँ पे हमें इरेज ऑब्जेक्ट आता है। इरेज, इससे क्या होता है, ये बेसिकली ट्रिम के जैसे होता है, बस एक चीज है, इरेज में जो तुमने हमने ट्रिम में जो है ऐसे लाइन हमें मिलती थी टी आर डबल एंटर करके, उस लाइन का फायदा ये होता था कि हम ज़्यादा एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट में। मान लो मुझे यहाँ पे, अब मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नाजुक काम था मेरा, और इसलिए मुझे अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। अब मैं इरेज का यूज़ करूँगा तो ये थोड़ा सा इस लाइन को डिलीट करने में हार्ड जा रहा है, इसलिए हम ट्रिम का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इरेज का यूज़ ज़्यादा नहीं करते। तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर सकता हूँ। दोनों सेम काम करते हैं। और एक और चीज़, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो और जो अगर तुम टी आर डबल एंटर करोगे तो तुम्हें जो है इरेज की जैसा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा, तुम्हें ये लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, तो हमारा इसी प्रकार से मिरर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है अब एक्सटेंड। तो मान लो मुझे यहाँ पे एक मैं वॉल ड्रॉ कर रहा था, और मुझे अब क्या है, ये वाली लाइन जो है ये यहाँ तक एक्सटेंड करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ई एक्स एंटर, और यहाँ पे जो है ये वाली लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करनी है, तो मैं इससे ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो गया और मैं इसे ट्रिम आउट कर सकता हूँ। इसका जो है एक और चीज़ है, इसका शॉर्टकट जो है ई एक्स है, और ये ट्रिम के नीचे ही हमें मिल जाता है यहाँ पे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर मान लो कि शॉर्टकट में कोई इश्यू आ जाए तो तुम यहाँ से मॉडिफाई कमांड में यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसे इसका यूज़ करके यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड का एक और चीज़ है वैसे, इसका एक लिमिटेशन भी है। मान लो मुझे ये जो है ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करनी है, यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे बता रहा है, अगर अच्छे से इसे देखोगे एक्स करके शिफ्ट, यहाँ पे मैं इसे बताता हूँ। ये इरेज हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है तुम एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये कंप्लीट चाहिए, तब तक उतनी ज़्यादा बड़ी चाहिए ताकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से मिल पाए। अगर ये एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, मान लो ये लाइन बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ये एक्सटेंड कमांड काम नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, ये जो लाइन है इसे सेलेक्ट करो और इसे बड़ा कर लो। तो ये हमारा एक्सटेंड कमांड इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है स्केल। तो स्केल में क्या होता है, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट में लाइन मैंने इसे ड्रॉ की है 25 मीटर की, और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन जो है वो 3 गुना हो जाए, 3 गुना बड़ी हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एस सी स्केल, यहाँ पे उसका शॉर्टकट है, यहाँ पे भी हमें मिल जाता है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर दबाओ। चाहता हूँ कि
ये जो लाइन है मेरे सेंटर से 3 गुना बड़ी हो, तो मैं क्या कर सकते हो यहाँ पे 3 एंटर। तो अभी यहाँ पे मैं देख सकते हो मैंने ये लाइन कितनी बड़ी हुई है 75, 25 इंटू 3 75। तो स्केल कमांड का उतना यूज होता है। मान लो मैंने यहाँ से अगर सिलेक्ट किया और यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो आंसर यहाँ पे देखते हैं कितना है। यहाँ पे एक्यूरेटली 150 आ गया और ये जो है उसका स्केल यहाँ से इंक्रीज हुआ। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। और हाँ वैसे एक और चीज़, जाने से पहले 3 चीज़ें करनी है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर। इसका और एक और चीज़, अगर मान लो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन दी है, फ्री में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ्री में डाउट सॉल्विंग है। और उसी के साथ जो है इस प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वैसे ये वाला अगर देखोगे तो ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 9 था। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सीखेंगे फिलेट, चैम्फर और ब्लेंड कर्व। और इसी के साथ जो है हमारा मॉडिफाई टूलबार कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो हमें ऑप्शन मिलता है फिलेट, चैम्फर, ब्लेंड कर्व। तो फिलेट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑटोकैड में, इसका बहुत यूज होता है। तो अगला वाला लेक्चर मिस मत करना। तो लेक्चर कब रहेगा? नेक्स्ट डे एट 7 PM। तो चैनल को वैसे नोटिफिकेशन भी दबा सकते हो अगर चाहते हो तो, ताकि वीडियो अच्छे से तुम्हारे पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।